नगर निगम के अधिकारियों एवं महापौर की लापरवाही के चलते आगरा के संजय प्लेस, जो कि शहर का हृदय स्थल कहा जाता है, वहां के व्यापारियों की बड़ी पीड़ा दिखाई दे रही है। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर जो भी कस्टमर उपभोक्ता आते हैं और सामान खरीदते हैं, उनके वाहनों को पलक झपकते ही निपटा दिया जाता है, यहाँ की वहां से और कहीं ले जाकर भेज दिया जाता है। उसी के मामले को लेकर आज व्यापारी हमारे साथ हैं। हम सीधे भाई से बात करेंगे। भाई साहब, ये किस तरीके की, ये पहले भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, एक बार फिर वीरेन भाई, मामला क्या है? देखिए, मामला अगर मैं नेट सेल में बात करूं तो संजय प्लेस को एडीए ने डेवलप किया। जी जी। उसने 100% एपीआर पे हमारे बिल्डर्स को प्लॉट बेचे। जी जी। और जो पार्किंग की स्पेस थी, जिसका पेमेंट एडीए हम लोगों से ले चुका है। जी जी जी। तो अल्टीमेटली जब किसी बिल्डिंग को बनाते हैं और उसमें पार्किंग की जगह नहीं छोड़ते हैं, तो सार्वजनिक जगह छोड़ी जाती है और जिसका पेमेंट ले चुकी होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जगह हमारी है। एडीए ने इस योजना को हैंडओवर किया नगर निगम को। नगर निगम ने यहाँ से वाई का अड्डा बना दिया। जी। जैसे हैंडओवर हुआ, उन्होंने पार्किंग के ठेके उठा के यहाँ से वसूली शुरू। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप नगर बड़ा ही आरोप है ये, क्योंकि हमने ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। जी जी। हमारी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है पार्किंग। जी जी। रजिस्ट्री में हमारी पार्किंग लिखा हुआ है। अगर हमारी पार्किंग ये एडीए ने नहीं खाई, मेरे बिल्डर ने नहीं खाई, नगर निगम ने नहीं खाई, तो फिर कौन खा गया? जी जी। मुझे मेरी पार्किंग तो दो। मेरी पार्किंग कहाँ गई? जी जी। मेरा तो प्रश्न केवल इतना सही है। इसी को लेकर हम 2008 से कोर्ट के अंदर मुकदमा कर रहे हैं। हमने विरोध किया। इन्होंने जब 53 दिन का धरना दिया, नगर निगम ने हम लोगों के साथ, यही बात हुई अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, कि भाई ठीक है आगे, क्योंकि वो कोविड का दौर था, कि भाई ठीक है आप लोग आंदोलन अपना स्थगित करो, जब हम बैठेंगे तो बैठ के सब चीजें दोबारा से शॉर्ट आउट करेंगे। अब क्या हो गया है? अब दोबारा से ठेके उठ गए। एक नई क्रेन चलानी शुरू कर रही, जो डेली लाख रुपए की वसूली कर रही है, सड़क पे से गाड़ी उठा के ले जाती है। और जब कोई रसीद नहीं है, जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, मैंने सारे पेपर्स आज सब पत्रकार साथियों के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक अनऑथराइज व्हीकल से वो गाड़ियां उठ रही हैं व्यापारियों की, ग्राहकों की, और उनसे लाख रुपए रोज की वसूली की जा रही है पिछले 5 महीने से। ये पैसा जा कहाँ है? हमने पूछा नगर निगम के अधिकारियों से, नगर आयुक्त से, मेयर साहब से, विधायक जी से, तीनों में से कोई कहता हमारी जानकारी भी नहीं, ऐसी कोई क्रेन चल रही है। तो मेरे चला कौन रहा है और ये पैसे ले कौन रहा है? विजन भाई, सबसे बड़ी बात आपने कही है कि नगर आयुक्त को बताया आपने, महापौर को बताया आपने, जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक को भी बताया, तो किसी को कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग विधायक जी के यहाँ गए थे। विधायक डॉक्टर पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं हमारे क्षेत्र के। जी जी। उन्होंने हमारे सामने नगर आयुक्त को फोन किया। नगर आयुक्त बोलते ना, मेरी जानकारी नहीं, कोई ऐसी क्रेन चल रही है संजय प्लेस में, आप मेयर साहब से पूछे, हो सकता है उनके निर्देश पे चल रही हो। ये हमारे सामने की बात है। मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो बड़े गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूँ। विधायक जी ने तत्काल मेयर साहब को फोन लगाया। मेयर साहिबा बोली, साहब मेरी जानकारी मैंने अपने नगर आयुक्त से पूछी। तो आप इसको क्या मानेंगे? अब वीरेन भाई, सबसे बड़ी बात है, व्यापारियों को भाजपा का अंग कहा जाता है, एक तरीके से पूरा पूरा कट्टर समर्थक माना जाता है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। अब भाजपा को बेशक विरोध में लहर चल रही हो, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो हमेशा भाजपा के पक्ष में मतदान करता है। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों के साथ इस तरीके का उत्पीड़न। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि एक संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन एक बड़ी संस्था है, 5000 मेंबर हैं इसके। तो इसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सपा के समर्थक हो सकते हैं, हर पार्टी के समर्थक हैं। हम व्यापारी हैं, हमारी राजनीतिक आस्थाएं अपनी जगह हो सकती है। हमको तकलीफ है, आपको नहीं पता मैं भाजपाई हूँ कि सपाई हूँ या कांग्रेस हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं आज तकलीफ में हूँ, मैं अल्लाह बचाऊंगा, रोऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत है, हमारे साथी लोग हैं, हम सब लोग मिलकर अल्लाह बचाएंगे। अगर नगर निगम प्रशासन या जनप्रतिनिधि, महापौर, नगर आयुक्त अगर नहीं सुनते हैं व्यापारियों की पीड़ा को, तो व्यापारी निश्चित तौर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही नहीं, सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं अग्निहोत्री जी। जिस तरीके से मामले को एक बार फिर आप लोगों ने 53 दिन का आंदोलन चलाया था, एक बार फिर इस तरीके के वाहनों को उठा दिया जा रहा है, ग्राहक को पता ही नहीं होता उसका वाहन उड़ गया। अब किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रशासन को आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने चेतावनी दे दी कि अवैध तरीके से ये जो पार्किंग चलाई जाती है, ये क्रेन चलाई जा रही थी, जो लूटमार का एक धंधा था, जिसमें 1 लाख रुपए रोज का उगाई हो रही थी। पालीवाल पार्क में जाके गाड़ियां खड़ी करके वहां ले जाके वहां पर धंधा बना रखा था, 500, 2000 लेके
कोई रसीद नहीं दी जाती थी, पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं था। हमारे तमाम जो एसोसिएशन के जो वरिष्ठ साथी थे उन लोगों ने उसको क्रेन को रोका और वो सारी जो जानकारियां हमें हासिल हुई कि वो क्रेन अवैध रूप से चल रही थी, कोई पुलिस वाला नहीं था उसमें, कोई यातायात का कोई आदमी नहीं था, चला कौन रहा था प्रशासन के लोग कह रहे थे हमें मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये खुली डकैती हो रही थी जिसको कि कल बंद करा दिया गया है और आगे किसी भी हालात में ये जिस तरीके की जो पार्किंग की जो व्यवस्था ये करना चाह रहे हैं जिसमें व्यापारियों को वो अपने साथ नहीं ले रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, बताते नहीं है, वो हम नहीं चलने देंगे। पहले 53 दिन की हड़ताल की थी, अब की ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए होगी। उस टाइम में प्रशासन के कहने से कोरोना की वजह से हम लोगों ने सरेंडर किया था, बंद कर दिया, लेकिन अब वो कोई चांस नहीं रहा। अग्निहोत्री साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि आप आंदोलन को मजबूर होंगे, ये क्रेन को उठा कौन रहा है? इस क्रेन को, ये क्रेन पे जो आदमी बैठा हुआ वो कह रहा साहब हमको मालूम नहीं है, कोई आदमी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये क्रेन चलवा कौन रहा है? ये यातायात पुलिस चलवा रही है, प्रशासन चलवा रहा है, कोई नेताजी के कहने से चल रहा है, वो चला कौन रहा है? टोटली ये अवैध रूप से अवैध रूप से चल रहा है। कौन ले जा रहा है उस पैसे को, इसकी कोई जानकारी नहीं। इसीलिए तो ये उसके सारे पेपर्स हम लोगों ने चेक किए, वो उसका काम था खुदाई करना, उस क्रेन का काम, और वो उठा रही है वहां पे क्रेन, वो यहाँ पे आके गाड़ियां उठाती है, और वो जिसको आगरा में चलना ही नहीं चाहिए ताज सिटी में, वो गाड़ी वहां चल रही है और अवैध रूप से चल रही है। कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं जो उसमें ड्रेस पहन के बैठा हो यातायात पुलिस का। जी। तो ये सीधी लूटमार है, सीधी लूटमार है। एक ये बड़ा गंभीर आरोप एसोसिएशन के अध्यक्ष के अग्निहोत्री जी ने लगाया है। अब देखना होगा कि नगर निगम का अमला और जिला प्रशासन इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि पहले भी ये मुद्दा जोर शोर के साथ उठ चुका है। बावजूद इसके पिछले 10 दिनों से करीब लगातार व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी जो यहाँ पर पहुंचते हैं अपना सामान खरीदने के लिए या किसी अन्य कारणवश, उनके वाहनों को भी पलक झपकते ही उठा लिया जाता है। अब इस मुद्दे पर जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करेगी, आने वाला वक्त क्या है। कुलदीप बाबत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।